वेलकम टू मेक श्योर। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो हम लोगों ने जैनिज्म को समाप्त कर लिया था, तो आज हम लोग बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज का नया टॉपिक है आपका नेक्स्ट चैप्टर। बात किसकी होगी? बुद्धिज्म की। भगवान बुद्ध की बातें होंगी। बात करते हैं भगवान बुद्ध की। तो हमें ये पता होना चाहिए भगवान बुद्ध का रिलेशन जो है मेनली कहाँ से रहा? बिहार के क्षेत्र से रहा। तो इसलिए बुद्धिज्म का चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बुद्धिज्म को पढ़ा जाना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं बुद्धिज्म की शुरुआत कैसे हुई। उसके पहले हमको इसके बारे में जानना होगा, सिद्धार्थ के बारे में जानना होगा। सिद्धार्थ के सफर को सबसे पहले हमें जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में? सिद्धार्थ के सफर के बारे में देखते। सिद्धार्थ, बुद्धिज्म शब्द तो बाद में आएगा, लेकिन पहले सिद्धार्थ के बारे में समझने की बात करते हैं। सिद्धार्थ की तो हमें ये पता होना चाहिए बुद्धिज्म के फाउंडर के रूप में किसको जाना जाता है? सिद्धार्थ को जाना जाता है। बुद्धिज्म के फाउंडर के रूप में किसे जाना जाता है? सिद्धार्थ को जाना जाता है। सिद्धार्थ को आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ को आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, बुद्धा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने का जो सफर है सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जब गौतम बुद्ध बनेंगे तो उसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना की। तो ये सफर को देखेंगे। तो मेनली हमें आज के क्लास में यही पढ़ना है। यदि बात की जाए किसके बारे में? गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के बारे में, तो 563 ईसा पूर्व बात करते हैं। 563 बात करेंगे किसकी? 563 बीसी की। 563 बीसी की। तो 563 बीसी में जो है लुम्बिनी नामक एक जगह था, लुम्बिनी वन था, रुम्नीदेई ग्राम था। वहां पे क्या हुआ था? किसका जन्म हुआ था? सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। तो हम कहेंगे कहां पे जन्म हुआ था इनका? लुम्बिनी में। लुम्बिनी वन था और रुमनदेई ग्राम था। तो रुमनीदेई ग्राम था। तो रुमनीदेई या लुम्बिनी दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहे कि यहाँ कहाँ पे हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म, तो हम बोलेंगे लुम्बिनी में हुआ था या रुमनीदेई में हुआ था। यदि बात की जाए रुमनीदेई की, तो करंट सिचुएशन ऐसा है कि ये कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? करंट जो सिचुएशन ऐसा है कि ये नेपाल में पड़ता है। देखिए, बैसाख पूर्णिमा का दिन था। क्या था? बैसाख पूर्णिमा का दिन था और इनकी माता का नाम था माया। तो सिद्धार्थ की माता का नाम था, मदर का नाम क्या था? मदर का नाम माया। ये क्या जा रही थी? अपने मायके जा रही थी। जब ये अपने मायके जा रही थी देवदा, तो उसी बीच में जो है रुमनीदेई में, लुम्बिनी वन में जो है सिद्धार्थ का क्या होता है? जन्म होता है। यदि बात करते हैं किसके बारे में? माया के बारे में, तो ये कोलियास क्लैन की क्या थी? प्रिंसेस थी। और इन्होंने जो है सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद अपने शरीर का क्या किया था? त्याग किया था। मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो माया जो है, बात करेंगे माया के बारे में, तो हम बोलेंगे ये कोलियास क्लैन की जो है ये क्या थी? प्रिंसेस थी। कोलियास प्रिंसेस थी, जिनका विवाह जो है किसके साथ हुआ था? सिद्धार्थ के साथ हुआ था। क्षत्रिय वंश के, शाक्य कुल के, कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधना के साथ जो है इनका विवाह हुआ था। तो माया का जो है मैरिज किसके साथ हुआ था? यदि पूछा जाए तो हम बोलेंगे किसके साथ? शुद्धोधन के साथ हुआ था। तो शुद्धोधन के साथ जो है इनकी शादी हुई थी। मतलब गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के फादर कौन थे? तो गौतम बुद्ध के फादर कौन थे? शुद्धोधन थे। शुद्धोधन किस
क्लैन से बिलोंग करते थे यदि पूछा जाए तो हम बोलेंगे शाक्य कुल के थे। तो हम बोलेंगे किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। शाक्य क्षत्रिय बात करेंगे, शाक्य क्षत्रिय क्लैन के जो थे ये थे कौन? शुद्धोधन। शाक्य क्षत्रिय क्लैन ऑफ कपिलवस्तु, कहाँ के थे? कपिलवस्तु। ये कपिलवस्तु, तो ये इनके बारे में पता होना चाहिए। देखिए बात करते हैं चीजों को, अब यहां से समझिएगा कि गौतम बुद्ध की माता का नाम माया था, वहीं पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। माता की बात की जाए तो वो कोलियास क्लैन की प्रिंसेस थी, वहीं पिता जो थे वो शाक्य कुल के कपिलवस्तु के क्या थे? राजा के राजा थे। तो इनके बारे में ये हमें पता होना चाहिए। यदि बात करते हैं तो माया की मृत्यु कब हो जाती है? आफ्टर 7 डे ऑफ बर्थ ऑफ सिद्धार्था। तो बर्थ ऑफ सिद्धार्था बोलेंगे सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका लालन पालन कौन करेगा भाई साहब? तो इनकी एक मौसी थी, विमाता थी, कह सकते हैं स्टेप मदर थी, नाम था प्रजापति गौतमी। इनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। तो एक नाम आता है यहाँ पे पिक्चर में, प्रजापति गौतमी का नाम पिक्चर में आता है, गौतमी। और ये कौन थी? ये इसकी स्टेप मदर थी। तो स्टेप मदर बनी गौतम बुद्ध की कौन? प्रजापति गौतमी। अब इसके आगे हमें क्या पता होना चाहिए? इसके आगे हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रजापति गौतमी थी इनके एक पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था नंद और पुत्री का नाम था रूपनंदा। तो इसकी अपनी पुत्री ऑन सन, एक अपना पुत्र था और एक पुत्री थी डॉटर। पुत्र का नाम था नंदा और डॉटर का नाम था रूपनंदा। तो ये नाम जो है हमें पता होना चाहिए किसके बारे में? प्रजापति गौतमी की। तो यहां से जो भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी पूछेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे? क्लास में ही कवर कर लेंगे, तो उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जब हुआ और उनकी माता की मृत्यु हो गई 7 दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद हो गई, तो उसका लालन पालन जो है उनकी विमाता, उनकी मौसी कह सकते हैं, स्टेप मदर, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। यदि बात की जाए प्रजापति गौतमी की, जब उनका विवाह हुआ तो अब ये राजा कुल के थे, तो कुछ ऋषि मुनि आए और ऋषि मुनि ने कहा कि ऐसी भविष्यवाणी की, ये जो गौतम बुद्ध है, जिस बालक सिद्धार्थ का जन्म हुआ आपके यहाँ, वो या तो बहुत बड़ा क्या बनेगा? सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तो बहुत बड़ा क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। अब देखा जाने लगा तो शुद्धोधन जो है उन पे जो है नजर रखना शुरू किए। तो उन्होंने देखा कि ये इनका जो है दिमाग क्या चल रहा है? सांसारिक जीवन से दूर की तरफ चल रहा है। इसी कारण जब इनकी आयु 16 वर्ष थी तो इनकी शादी जो है यशोधरा नामक राजकुमारी से करवा दिया जाता है, या कहीं कहीं आपको भद्रा कात्यायनी लिखा हुआ मिल जाएगा। 16 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 16, देखिए 16 साल की उम्र में इनका क्या हो जाता है? मैरिज होता है। मैरिड टू यशोधरा के साथ इनकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा भद्रा कात्यायनी या यनी। तो ये दोनों नाम क्या है? सेम है। तो आपको भद्रा कात्यायनी या यशोधरा लिखा हुआ मिल जाएगा। मोस्टली जगह क्या देखा हुआ मिलेगा? यशोधरा लिखा हुआ मिलेगा। तो अब बात करते हैं यशोधरा की, तो हमें यह पता चलता है कि यशोधरा के साथ इनका विवाह हो जाता है 16 वर्ष की आयु में।
उसके बाद 12 वर्षों के बाद, इसके 12 वर्षों के बाद क्या होता है, इनसे एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। पुत्र का नाम होता है राहुल, सन का नाम क्या होता है, राहुल। तो बोलेंगे पुत्र की उत्पत्ति होती है 12 वर्ष के बाद, आफ्टर 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर क्या होता है, एक पुत्र की प्राप्ति होती है, नाम उसका रखते हैं क्या, राहुल। लेकिन फिर भी एक पुत्र है, एक पत्नी है, फिर भी उनका मन जो है क्या, सांसारिक जीवन में नहीं लग रहा होता है। जब इनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लग रहा होता है तो ये कहीं बाहर निकलते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं, ये मतलब अपने राज्य के भ्रमण पे निकलते हैं। तो ये देखते हैं, वन डे इन्होंने देखा, क्या देखा कि इन्होंने ये देखा कि एक क्या है, बीमार पुरुष है। क्या है, सबसे पहले इनकी नजर गई एक बूढ़े आदमी पे, एन ओल्ड मैन पे। वन डे when he is visiting his empire, he saw an old man, एक बूढ़े आदमी को देखा। फिर कुछ दूर और क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर उन्होंने देखा कि एक बीमार आदमी क्या कर रहा है, चल रहा है। इसके बाद इनकी नजर कहां पड़ी, अ डिजीज्ड मैन पे पड़ी, एक बीमार व्यक्ति पे पड़ी, डिजीज्ड मैन पे पड़ी, एक बीमार व्यक्ति पे इनकी नजर पड़ी। इसके बाद जो है इनकी नजर आगे, उसके बाद जब एक बूढ़े आदमी को देख लिए, एक बीमार आदमी को देख लिए, तो आगे चलते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी क्या है, एक आदमी की मृत्यु हो गई है और उसे क्या लिया जा रहा है, दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। और डेड मैन। जब इन तीनों को वो देखते हैं तो उनका मन क्या होता है, बहुत विचलित हो जाता है। जब उनका मन विचलित होता है तो वो सोचते हैं कि ये सांसारिक जीवन में क्या है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, के साथ साथ उनकी मृत्यु हो रही है। तो 29 वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ 29, कितने वर्ष की उम्र में, चलिए यहां तक लिख लीजिएगा, उसके बाद 29 वर्ष की उम्र की कहानी आपको बताएंगे। हटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है, 29 वर्ष की उम्र होती है, एट द एज ऑफ 29, एट द एज ऑफ 29 वर्ष जब इनका पूरता है तो ये क्या करते हैं, आधी रात्रि में अपने पुत्र और अपनी पत्नी, पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़ के घर से क्या करते हैं, निकल जाते हैं। इसलिए शांति की खोज के लिए, इन सर्च ऑफ द पीस एंड द इनलाइटमेंट, एंड इन सर्च ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की खोज में, इनलाइटमेंट की खोज में, पीस की खोज में ये क्या करते हैं, घर से निकल जाते हैं। और घर से जब ये निकलते हैं तो इनके साथ होता है, ही लेफ्ट हिज होम, ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड सन। पुत्र और पत्नी को छोड़ के घर से निकलते हैं, और किसके साथ निकलते हैं, विथ हॉर्स, एक घोड़े के साथ निकलते हैं, और अपने सारथी को ले लेते हैं, चैरिटियर। बात करते हैं घोड़े और सारथी को ले लेते हैं। देखिए घोड़े और सारथी का नाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। घोड़े का नाम होता है कंथक और सारथी का नाम होता है छंदक। तो ये हमें याद रखना है कि हॉर्स का नाम क्या होता है, कंथक। यदि बात करेंगे कंथका, हिंदी में लिखेंगे कंथक। और बात करेंगे इनके सारथी का नाम होता है, चैरिटियर मतलब हो गया सारथी का नाम होता है छंदका। तो बोलेंगे छंदक।
तो इनके साथ जो है, इन दोनों को साथ में लेके या ये क्या करते हैं, अपने राज्य से बाहर निकलते हैं। जब ये अपने राज्य से बाहर निकलते हैं तो ये जो है सच्चाई की खोज में क्या करते हैं, भटकते रहते हैं। 6 वर्षों तक जो है इन्होंने तपस्या की थी। उसके पहले ये सच्चाई की खोज में इन सर्च ऑफ पीस एंड इनलाइटमेंट, इन सर्च ऑफ पीस एंड इनलाइटमेंट, देखिए, इन सर्च ऑफ पीस एंड इनलाइटमेंट, ये क्या करते हैं, पहुंचते हैं किसके पास, अलार कलाम के पास पहुंचते हैं। तो ये 2 शिक्षक के पास पहुंचते हैं एक्चुअली। पहला अलार कलाम के पास पहुंचते हैं, तो जैन आश्रम में पहुंचते हैं अलार कलाम के पास। पहला ये पहुंचते हैं अलार कलाम के पास। अलार कलाम के पास कहाँ पहुंचते, कलामा, चलिए अलार कलाम के पास कहाँ पहुंचते हैं, वैशाली में। वैशाली में ये पहुंचते हैं तो अलार कलाम जो है इनको क्या देता है, कुछ उपदेश देता है। जब इनको कुछ उपदेश देते हैं अलार कलाम, तो उनके उपदेश को सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं कहाँ, राजगृह। कहाँ पहुंचते हैं, राजगृह पहुंचते हैं। राजगृह में किसके पास पहुंचते हैं, तो बोलेंगे राजगृह में जो है ये पहुंचते हैं रामपुता उद्दक के पास पहुंचते हैं। तो रामपुत के पास पहुंचते हैं, रामपुता उद्दका। तो रामपुत्र उद्दक के पास ये कहाँ पहुंचते हैं, राजगृह में पहुंचते हैं। ये भी कुछ उपदेश देते हैं, लेकिन इनको जो है शांति नहीं मिलती है। बट ही डिड नॉट गेट पीस फ्रॉम दीज टू, बट ही डिड नॉट गेट पीस फ्रॉम दीज टू, फ्रॉम देम। तो इन लोगों से जो है इन्हें शांति नहीं मिलता। इसके बाद ये क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं निरंजना नदी के तट पे। निरंजना नदी के तट पे कहाँ पहुंचते हैं, गया में निरंजना नदी के तट पे पहुंचते हैं और वहां पे क्या करने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं। वहीं पे यहाँ इनको मिलता है सुप्रीम स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन, ये मिलता है यहाँ पे। तो बात करते हैं, इसके बाद ये पहुंचते हैं कहाँ, गया। वैशाली से राजगीर पहुंचते हैं और राजगीर से कहां पहुंचते हैं, गया। और ये क्या करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं। हम बोलेंगे तपस्या करने लगते हैं। जब ये तपस्या करते हैं कहां पे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, निरंजना। देखिए, बात करेंगे कहाँ, निरंजना नदी के तट पे ये पहुंचते हैं और यहाँ पे क्या करने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं। ये फुल मून का डे था। बात करेंगे पूर्ण चंद्रमा का दिन था, बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। उस दिन ये पीपल के वृक्ष के नीचे जब तपस्या में लीन थे तो इन्हें क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बोलेंगे ऑन डे ऑफ बैसाख पूर्णिमा। तो बैसाख पूर्णिमा का दिन था। बात करेंगे, बैसाख पूर्णिमा का दिन था और कहां पे बैठे थे, अंडर द पीपल ट्री। तो बोलेंगे क्या कि पीपल ट्री के नीचे जब बैसाख पूर्णिमा के दिन ये बैठे हुए थे तो इनको क्या हुई, बात करेंगे ये प्रबुद्ध व्यक्ति कहलाएं, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोलेंगे ही अटेन सुप्रीम स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन। इन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब ये पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन बैठे हुए थे तब इन्हें क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिन से ये पीपल का ट्री जो है क्या कहा जाने लगा, बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। तो उसी दिन से ये पीपल का ट्री क्या कहा जाने लगा, बोधि वृक्ष।
बोधि ट्री के नाम से जाने लगा। किस दिन से? जिस दिन से इनको क्या मिला? सुप्रीम स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन मिला। तो ये हमको इतना पता होना चाहिए। बात करते हैं ये बैंक ऑफ रिवर निरंजना कहाँ पे है? तो बोलेंगे एक जगह है गया में, उरुवेला। उरुवेला, और ये उरुवेला विलेज में जो है, विलेज के पास जो है क्या? रिवर निरंजना। यहीं पे क्या हुआ? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, यही उरुवेला जो है, यही उरुवेला जो है वो आज के डेट में बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो इस उरुवेला को कहा जाता है मॉडर्न बोध गया, मॉडर्न बोध गया, बोध गया। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर से जो भी कंसेप्ट था, ए टू जेड कंसेप्ट हम लोग क्या देख लिए? यहां से देख लिए। देखिए, अब इनको मिलता है सुप्रीम स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन। तो इसके बाद ये क्या कहलाने लगे? बुद्धा। तो इसके बाद ही क्या कहलाने लगे? ये बुद्धा। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट सिद्धार्था इज नोन एज बुद्धा। सिद्धार्था इज नोन एज बुद्धा, नोन एज बुद्धा। तो हम बोलेंगे भगवान बुद्ध के रूप में जब इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद ये भगवान बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे। तो हमको इतना पता होना चाहिए भगवान बुद्ध के बारे में। देखिए, जब ये बुद्धा कहा जाने लगा, बुद्धा का मतलब क्या हुआ? बुद्धा का मतलब एक प्रबुद्ध व्यक्ति, द इनलाइटमेंट वन। कहेंगे बुद्धा का मतलब क्या हुआ? द इनलाइटमेंट वन, द इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट वन। तो हम बोलेंगे क्या बुद्धा का मतलब होता है? द इनलाइटमेंट वन। यदि ऑप्शन में पूछ दिया गया आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बुद्धा, ऑप्शन में दे देगा द इनलाइटमेंट वन, द वन हु अटेन द ट्रूथ, वन हु डज नॉट अटेन द ट्रूथ। तो ऑप्शन में हम क्या मार के आएंगे? द इनलाइटमेंट वन। समझे? हिंदी में इसको कह लेंगे प्रबुद्ध व्यक्ति। क्या कहेंगे? प्रबुद्ध व्यक्ति। इनलाइटमेंट वन को क्या हिंदी में कहते हैं? प्रबुद्ध व्यक्ति कहते हैं। तो ये हमें इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए, इनको तो क्या कहा जाने लगा? बुद्धा कहा जाने लगा। क्या सिर्फ बुद्धा कहा जाने लगा? नहीं भाई साहब, इनको तथागत के नाम से भी जाने लगा। तो इनको कहा जाने लगा तथागत। तो बुद्धा का अदर नेम क्या कह सकते हैं? बुद्धा नेम, बुद्धा अदर नेम, बुद्धा अदर नेम क्या है? तथागत। तथागत कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, तथागत कहने उन व्यक्ति को कहते हैं जिसने क्या है? सच्चाई को प्राप्त कर लिया। मतलब द वन हु अटेंड द ट्रूथ। तथागत का मतलब हुआ वन हु अटेंड द ट्रूथ, अटेंड, अटेंड द ट्रूथ, अटेंड द ट्रूथ। उसे क्या कहा जाने लगा? बुद्धा कहा जाता था, तथागत कहा जाता था। इनको एक नाम और नाम से जाने लगा, शाक्य मुनि के नाम से जाना जाने लगा। तो इनको क्या कहा जाने लगा? शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। तो शाक्य मुनि कहा जाने लगा, तथागत कहा जाने लगा, गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। तो ये सब नाम से किसको जाने लगा? तो हम बोलेंगे भगवान बुद्ध को जाना जाने लगा। अब देखिए, जब इनको इनलाइटमेंट मिल गया, जब इनको क्या है? ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद की कहानी क्या जानते हैं? तो देखिए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस समय इनका उम्र था क्या? 35 वर्ष। और उसके बाद 40 साल तक इन्होंने क्या दिया? उपदेश दिया। क्या दिया? प्रीचिंग दिया है, अपने टीचिंग को बताया। तो क्या दिया? सरमन किया। तो ये हम कह सकते हैं, कह सकते हैं। चलिए आगे इसको हटाते हैं, तब लिखते हैं।
कहते हैं, देखिए, एट द एज ऑफ 35 ईयर इनको क्या मिला? इनलाइटमेंट। ही अटेंड इनलाइटमेंट, अटेंड इनलाइटमेंट। के बाद क्या होता है? 40 सालों तक, 40 ईयर तक जो है, 40 ईयर तक, अप टू 40 ईयर क्या कहेंगे, या कह सकते हैं अप टू 40 ईयर, ये क्या करते हैं? टीचिंग, अपने टीचिंग को प्रीच करते हैं। टीचिंग कहने का मतलब, टीचिंग और प्रीचिंग करने का मतलब कि ये क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। ये क्या करते हैं? उपदेश देते हैं, सरमन। तो इनका पहला सरमन कौन सा रहा? यदि फर्स्ट सरमन की बात की जाए तो गया में तो इनको क्या हुआ? इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। लेकिन क्या ये गया में अपना पहला उपदेश दिए? तो बोलेंगे नहीं भाई साहब, इन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में। फर्स्ट टीचिंग है कहाँ? सारनाथ में। सारनाथ, और सारनाथ कहाँ है भैया? वाराणसी में है। वाराणसी में है क्या? सारनाथ। तो हम कह सकते हैं सारनाथ वाराणसी में क्या है? सारनाथ को ही वाराणसी कहा जाता है। तो ये चीजें समझ लीजिए। तो ये ऑप्शन में आपको दे देगा कि पहला प्रीचिंग कहाँ दिया था, तो बोलेंगे सारनाथ में दिया, वाराणसी में दिया। लेकिन कहीं कहीं आपको ऋषिपतन भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो देखिए, कहीं कहीं आपको ऋषिपतन भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो घबराने का चीज नहीं है, इसको ही ऋषिपतन कह लेंगे। तो पहला जो है अपना प्रीचिंग कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ये हमको यहाँ से पता होना चाहिए। यदि बात करते हैं सारनाथ में, इन्होंने अपने 5 शिष्यों को क्या दिया था? अपना सरमन, पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश कितने शास्त्रों को दिया था? 5 एसोसिएट। 5 एसोसिएट को जो है पहला साथी दिया था, अपना उपदेश दिया था। और वो 5 इनके शिष्य कौन थे? पहला का नाम था महानाम। क्या था नाम? महानाम। पहला का नाम था महानाम। दूसरा का नाम था कौंडिल्य। क्या था नाम? कौंडिये। तो कहेंगे दूसरा का नाम था कौंडिये। कौंडिये। तीसरा का नाम था वध्यवध। क्या नाम था? चौथा का नाम था आपका अश्वजीत। चौथा का नाम था अश्वजीत। और पांचवा का नाम था क्या? वस्प। पांचवा का नाम था वस्प। इन पांचों को जो है पहला उपदेश दिया, पहला शिक्षा किसे दिया? इन पांचों को दिया। यदि बात करते हैं, जो इन्होंने ये पांचों को पहला सरमन दिया, जो उपदेश दिया, ये पूरा कालक्रम क्या कहलाया? ये पूरा कालक्रम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। ये पूरा कालक्रम को कहें, दिस पीरियड इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तना, चक्रा परिवर्तना। तो ये हमको इसके बारे में पता होना चाहिए कि धर्म चक्र परिवर्तन कौन सा स्टेज कहलाता है भाई साहब? तो बोलेंगे जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था वो क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। अब धर्म चक्र परिवर्तन की बात समझिए। धर्म चक्र परिवर्तन क्यों कहा गया? इसी समय इन्होंने बौद्ध धर्म की क्या की? स्थापना की। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बौद्ध धर्म टेक्स प्लेस। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बुद्धिज्म टेक्स प्लेस। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे बुद्धिज्म का क्या हुआ? इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसी कारण ये क्या कहा? धर्म, ये उपदेश धर्म चक्र का लाया, और यहाँ पे बुद्धिज्म का क्या हुआ? इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये पता होना चाहिए। देखिए, एक चीज और बताना वहां पे भूल गए थे। देखिए, बात करते हैं, जब इन्होंने हॉर्स को लेफ्ट होम
लेफ्ट होम, जब इन्होंने क्या किया था, अपना घर छोड़ा था, तो उस क्रिया को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया, लेफ्ट होम, एंड दिस पीरियड इज नोन एज, दिस पीरियड इज नोन एज महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण, निष्क्रमणा। तो ये महाभिनिष्क्रमणा कहा गया। अब चीजों को यहां पे समझिएगा, महाभिनिष्क्रमणा के बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा। इंग्लिश में कहीं कहीं आपको ग्रेट रिनंसिएशन लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, महाभिनिष्क्रमणा के जगह पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको ग्रेट रिनंसिएशन, रिनंसिएशन। तो ये समझिएगा ये क्या है, महाभिनिष्क्रमणा है। तो इन्होंने जब अपना घर छोड़ा, घोड़े, कंठक और सारथी छंदक के साथ, तो इस क्रिया को कहा गया महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और इस क्रिया को, पहले प्रीचिंग की क्रिया को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया, जहां पे बौद्ध धर्म की क्या होती है, स्थापना होती है। ये चीजें समझना है। लेकिन जो इन्होंने उपदेश दिया, इसमें मैक्सिमम सरमन कहाँ दिया, मैक्सिमम सरमन कहाँ दिया, यदि पूछा जाए तो बोलेंगे मैक्सिमम सरमन की जब बात की जाएगी तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। कहा, श्रावस्ती में। तो बोलेंगे श्रावस्ती में इन्होंने दिया, श्रावस्ती में जो है मैक्सिमम उपदेश दिया। और ये क्या है, श्रावस्ती क्या है, कैपिटल ऑफ, कैपिटल ऑफ कौशल, कैपिटल ऑफ कौशला, कौशल। तो कौशल की क्या थी, राजधानी थी क्या, आपको श्रावस्ती। इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके बाद की कहानी की, कि अब ये जो है क्या करते हैं, 80 साल की उम्र इनकी हो जाती है, 80 ईयर की उम्र हो जाती है, उपदेश देते। तब 80 वर्ष की उम्र होती है और 483 बीसी का समय है। क्या था, 483 बीसी है, 483 ईसा पूर्व है। तो यह कह सकते हैं बीसीई है, बिफोर कॉमन इरा है, या बिफोर क्राइस्ट, कुछ भी कह लीजिए, बीसी लिख लीजिए या बीसीई, बात बराबर है। तो हम कहेंगे कि 483 ईसा पूर्व में साल के पेड़ के नीचे कुशीनगर में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो साल, अंडर द साल ट्री, अंडर द साल ट्री, साल ट्री he died at the age of 80 year, at the age of 80 year। जब इनकी मृत्यु होती है तो इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस पूरे प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये जो है डाइड, उनके मृत्यु की प्रक्रिया को, उनके शरीर को त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाणा कहा गया, महापरिनिर्वाणा, परिनिर्वाणा, निर्वाणा। तो ये हमको यहाँ से इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, यदि बात करते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म चला कैसे, जैन धर्म में हम लोगों ने पढ़ा था 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन इन्होंने जो टीचिंग दिया था, जो इन्होंने प्रीचिंग किया था, बात करेंगे उनको धम्म और विनायक के रूप में लिखा गया। और वो ही क्या किया, उसके बाद भगवान बुद्ध की जगह ली, और उसी अनुसार बौद्ध धर्म क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं हिज टीचिंग एंड प्रीच, हिज आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ, हिज डेथ बुद्धिज्म कैरी आउट, बुद्धिज्म आगे कैसे बढ़ा, बुद्धिज्म गो फॉरवर्ड आगे बढ़ा, या कह सकते हैं बाय हिज टीचिंग, बाय हिज टीचिंग एंड प्रीचिंग, बाय हिज टीचिंग एंड प्रीचिंग, टीचिंग एंड प्रीचिंग एंड प्रीचिंग, written under धर्मा एंड विनायक। तो अंदर कह सकते हैं धम्मा एंड विनायक, धर्मा बोल दिया, सॉरी, धम्मा एंड विनायक। तो
इनका जो है बुद्धिज्म क्या हुआ, इस तरह से आगे बढ़ा। तो ये थी कहानी किसकी, बुद्धिज्म की कहानी थी। इसके बाद कल के क्लास में हम लोग फिर से बुद्धिज्म देखेंगे। ये मेनली सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की कहानी थी। अब बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी कहानियां हैं उसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। तो तब तक मिलते हैं कल के क्लास में आपसे। यहाँ तक क्या कीजिएगा, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।